एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ज़रूरी ऐसा यह एक ऑडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और आप ही के लिए शेयर कर रहा हूँ। यह ऑडियो है महानुभाव श्री माधवजी पोद्दार साहब द्वारा दिया गया भाषण जो उन्होंने कर्म और स्वाध्याय पर दिया था। ये था 19/10/1963 को उन्होंने दिया था। मित्रों, ये इस कैसेट की दशा बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने के कारण यह मैं पूरा कैसेट जो है आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा कैसेट डैमेज होने के कारण यह कैसेट जो है वो पूरा वाक्य कैसेट जो है कहा जाए कि ये आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर फिर भी साहब की थोड़ी आवाज़ आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसे एडिटिंग करके और इसे आवाज़ को सुधार कर मैं बहुत ही ख़राब आवाज़ को मैं आपके सामने बहुत कुछ हद तक सुधरी हुई आवाज़ प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कैसेट को प्रस्तुत करने का उद्देश्य यही है कि साहब की आवाज़ जन जन तक पहुँचे और उनका कार्य, उनकी प्रतिभा आज वीडियो और फोटो के सामने उतने प्रबल स्वरूप में हमारे सामने नहीं है। इसलिए उनकी आवाज़ के रूप में जो भी थोड़ी सी आवाज़ ये मुझे प्राप्त हुई, उस आवाज़ को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो लीजिए सुनिए महानुभाव श्रीमान माधवजी पोद्दार साहब द्वारा कर्म और स्वाध्याय पर दिया हुआ एक भाषण। बाद ये कहा कि पुस्तक स्वयं को
ज्ञान योग बताया हुआ है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तुमने किसी एक विषय को बिल्कुल नहीं लिखा। तो हम लोग तो साफ गंदे होते हैं, लिखने पड़े बता लिख गए थे, 6,000 कमरे लगा लेते थे, जानते कुछ नहीं तो लिख रहा सुना हमने। फिर उनसे कहा कि ये भी तुमने लिखा है, कोई भी पढ़ेगा तो तुम्हारी पुस्तक की भाषा अलग है और ये भाषा कतई नहीं करेगा तो कोई दूसरा लेकर। फिर बाद में समझाया कि जो अष्टांग योग गीता में बताया गया है तो पूरा का पूरा तुम्हारे भक्ति विधि में आ चुका है, निश्चिंत रहो। इसलिए ये फर्क होता है दोनों वर्ग के कई बार बताने का और अनुभव से 2 बार बताने का। वैसे आज जो कुछ चल रहा है, जो सद्भाव में पढ़ा जा रहा है, पुस्तक के होते हुए जब मैं ईश्वर मार्ग प्रतिपादित करने बैठा हुआ हूं, तब कर्म स्वाध्याय तो मुझे प्रसन्नता होती है कि कितने बहादुर इस मार्ग पर आरोहण करने के लिए आ सकेंगे। क्योंकि जो पब्लिसिटी चल रही है जो सिर्फ आकर्षित करने के लिए है, जैसा कि मैंने कल बताया था, तब में शरीर मन और बुद्धि पर विजय प्राप्त करनी होती है, इनका स्वामी बनना पड़ता है, इनका प्रभु बनना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं है तो मत नहीं। और इन जीवों पर विजय प्राप्त करने के लिए यही तीनों ईश्वर प्रदत्त साधन है। मनुष्य को ईश्वर ने दिए हुए शरीर मन और बुद्धि, इन्हीं का उपयोग करना है और इनका उपयोग करके इन्हीं पर विजय हासिल करनी है। ऐसा पढ़ा जाता है ध्यान योग विलायत से चले जा रहे हैं, आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, सीख लें, यानी सिर्फ मानते ये सिर्फ शारीरिक योगासन, वो योगी हो जाते हैं लोग योगासन करते करते, हालांकि वो सिर्फ स्वास्थ्य के लिए एकांगी है, तब नहीं है। ध्यान योग उन्होंने बताया, अपना मंत्र लेकर शिष्य बनाया, उसको बताया किसी काम नहीं आता तो उन्हें जान के जहां बना रहता है, मानसिक तत्व को कोई अर्थ नहीं है अगर शरीर आपका स्वाधीन नहीं है तो। मगर आज जो घटित हो रहा है उसकी वजह से मनुष्य अधिक भ्रमित होता चला जा रहा है, क्योंकि जो कुछ घटित हो रहा है उसमें आकर्षण है, सत्य में आकर्षण नहीं हो रहा। 12 मार्च 1973 इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया का अंक यदि आप लोग देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर उसके संपादक में लिखा हुआ एक लंबा लेख है। उसने कोई निंदा नहीं की है, टीका नहीं की है, जो है वैसा दिया है, उनका तीखा नहीं है, क्योंकि हर जगह जिन दिन का उसने वर्णन किया है वहां पैसा बह रहा है, विलासिता चरम सीमा पर है और ये सब लोग गुरु हैं। मैंने भी उत्तर प्रदेश में जब मत मंदिर मुस्लिम जो किताब लिखी थी, प्रचारक की भूमिका अपनी ऊपर लेने के बाद तो उसके निवेदन में मेरी 4 महीने ये थी, छोटा सा निवेदन था, 40 सब धर्मों की हकीकत खुद जानी जाती है अब तक, जो सत्य धर्मानुभव की वाणी पूर्ण जीवित है श्रुति वाणी। ये मत समझिए कि मैं हिंदू बनकर के आप लोगों से बोल रहा हूं, नहीं, हिंदू से श्रेष्ठ इंसान है वो बन के बैठा हूं। प्रत्येक मुसलमान ईसाई हिंदू इंडियन सिख सब लोगों के बीच में रह रहा हूं मैं, 1-2 साल अनुभव इतना क्या हुआ है कि मैं जानता हूं कि हर रूढ़ी, हर रीति रिवाज, हर अंधविश्वास सबके लिए व्यक्तिगत नॉलेज है, व्यक्तिगत ज्ञान उनका उनके जैसा हो कि उनके साथ रहा हो। तो उस वक्त पर मैंने उस किताब में जो चालू धार्मिक परिस्थिति है, जो ठेकेदार लोग हैं, उनके जो क्रियाकलाप हैं, उन सब का वर्णन किया था। 10 साल हो गए इस बात को। उसके बाद
आज ये सब लोग और अधिक प्रगति पर हैं। आज हिंसा और तस्करी तक पहुंच गए हैं धर्म के नाम पर। आश्चर्य होता है। कहां तो एक गाय कटने पर धर्म डूब गया कि धर्म खतरे में है, ये नारा लगाया जाता है। एक मस्जिद के सामने बाजा बजनी है, धर्म उनका डूबता है या खतरे हो जाता है। कहां धर्म के नाम पर तस्करी हो रही है, क्या हो रही है, और धर्म उनका जहां के पास सुरक्षित है। हद हो गई है इंसान के पतन की और इंसान के आकर्षण की ओर, पैसे के आकर्षण की ओर झुकने की। तो मैंने कल बोलने के बाद ये सोच रहा था कि मैं अगर अग्निहोत्र दान पर ही अपना निरूपण खत्म कर देता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि लौकिक सुख का लोगों को चाहिए है, उसका मार्ग सही है, वैज्ञानिक है, शास्त्रीय है, वैदिक है, करे और लोग सुखी रहे। मगर साथ ही साथ धर्म प्रचार की भूमिका के साथ मेरी गिरफ्तारी होती है। मेरा यह काम है कि धर्म के 5 लोगों का निरूपण तो मैं कर दूं, आपकी मर्जी है, किसी को भी माने या न माने। माने तो मर्जी करेंगे, न माने तो आपकी मर्जी। ये खुला आह्वान है। फिर भी जितना तो बिल्कुल बताया था उसमें से जितना कुछ आपकी स्मृति में रहे उसको भी मैं आपकी सेवा समझूंगा। जन सेवक में परमात्म सेवा अर्थात जन सेवा। उदाहरण से ही मनुष्य संतुष्ट होकर के न बैठ जाने। मनुष्य देह मिला हुआ है मरने के लिए नहीं, सुखी होने के लिए। यज्ञ और दान धर्म की जो प्रथम जो अंग है वो लौकिक सुख। उसका मतलब क्या है? ये कि आप अभावग्रस्त न रहें। अगर ईश्वर ये नहीं चाहता कि अभावग्रस्तता भी रहे और आप कर्तव्य स्वाध्याय की ओर भी आ जाए, कैसे आ सकते हैं? योग मार्ग है। इसकी तरफ आने के बाद आपको विचलित होने के लिए कोई कारण नहीं मिलना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा था, स्थिरता और निरंतरता ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। भटकाव का काम नहीं। इन सत्य पुस्तक में कोई उदाहरण है, अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में समझाऊंगा, कहता नहीं है कि तब जिस समय आप चाहें तब शुरू किया जा सकता है, मगर तब दोबारा शुरू नहीं किया जाता। आपका तब से आप कुछ काल के आचरण के बाद मुक्त हो गए तो ये जान लीजिए कि ईश्वर मार्ग आपके लिए बंद हो गया। कितनी चिंता चाहिए, कितनी निरंतरता चाहिए, कितना आत्मसमर्पण चाहिए, कितनी समर्पित बुद्धि चाहिए, कितना विश्वास चाहिए, कितना ईश्वर के प्रति श्रद्धा की आवश्यकता है। ये सब आपके हो, इसीलिए अग्निहोत्र की जरूरत है, इसीलिए दान की जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा था, अग्निहोत्र से विचार शुद्धि और दान से ब्रह्ममत, ये अगर आप में आ गया है तो आप ईश्वर मार्ग के लिए कतई योग्य हैं। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है तो और भी कई जीव बनाए हैं, मगर मनुष्य ईश्वर की गर्व भरी उत्पत्ति है। उसे सच्चा समाधान तभी हुआ है उसने मनुष्य बनाया, उसने उसको अपने समान पूर्ण बनाया है। अन्य जीवों की तुलना में मनुष्य को बुद्धि दी है सिर्फ एक काम के लिए, ईश्वर को जानने के लिए। ज्ञान नाम से हम लोग बहुत कुछ ज्ञान के बारे में सुना करते हैं, मगर ज्ञान की सरल परिभाषा यह है ईश्वर के बारे में ज्ञान, और सब ज्ञान इसके आगे तुच्छ है। ईश्वर को जानिए, आपका पिता, परम पिता, सृष्टि नियंता, सृष्टि पालक, सभी कुछ स्वामी। उसका ज्ञान वही सुख का दाता है। ईश्वर ज्ञान हो जाने के बाद एक क्षण ये रह सकता जो सुख का वर्णन में देखना किया, सुख यानी ईश्वर का ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। कैसे ज्ञान? उसी को समान पूर्ण बन करके
पास नहीं है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके पास न हो और ईश्वर के पास हो। इसीलिए उसने अत्यंत सरल शब्दों में सीधा सच्चा मार्ग बताया हुआ है। मगर आज जनता भटकाव पर है, जो घटित हो रहा है धर्म के नाम पर, वो भटकाव है, भ्रम है, बुलावा है, उसमें सिर्फ आकर्षण है, बाद में खोखलापन है। जैसा कि मैंने इत्तेफाक से एक अमेरिकन युवक के बारे में तो बताया था, वैसी घटनाएं उस तरह की हजारों हैं। लोग गिर चुके हैं, टूट चुके हैं। थोड़ा सा मैं तर्क के बारे में बोला, मगर मेरा विषय आज का कर्म और स्वाध्याय होती नहीं, सब कर्म और स्वाध्याय ईश्वर मार्ग होने के नाते एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। कोई आदमी ये नहीं कह सकता मैं तप तो करता हूं, अगर उसे कहा जाए कि बिल्कुल झूठ क्यों बोले, तो ये नहीं कहते मैं तप तो करता हूं। तप का और झूठ का कोई रास्ता, कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। तो कर्म और स्वाध्याय के अंतर्गत ये दिखाएगा जो मैं वही दो चार लाइनें जो कृपा की सुनाया करता हूँ उसमें सुनाऊंगा भी। मगर तब ये जैसा कल बताया था, दृढ़ निश्चय करना पड़ता है और उस दृढ़ निश्चय की क्रियान्विति करना पड़ती है, इनको करना पड़ता है। कर्म और स्वाध्याय में सिर्फ निश्चय करना पड़ता है, क्योंकि कहीं कहीं कुछ नहीं। यज्ञ और दान में आपको आपके शरीर के अलावा कुछ चीजों की जरूरत होती है। अग्निहोत्र करेंगे, अंडा चाहिए, चावल चाहिए, मीट चाहिए, पात्र चाहिए, सब कुछ चाहिए। दान करेंगे तो जिस चीज को आपको दान करना है वो चीज चाहिए। पर कर्म स्वाध्याय ईश्वर मार्ग है, आपको नया पैसा नहीं चाहिए, उसके सारे साधन आपके पास मौजूद हैं। इन 3 महीनों के आचरण के लिए सारे साधन आपके पास मौजूद हैं, जन्म से प्राप्त हैं, ईश्वर के दिए हुए हैं। और उन साधनों का नाम जैसे कल बताया था शरीर, मन और बुद्धि है। किसी अन्य साधन की जरूरत नहीं, जानने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं। ईश्वर प्रदत्त साधनों से ईश्वर मार्ग पर चलना है। असल में देखा जाए उसमें कठिन कुछ नहीं है, फिर भी ये प्रचार के विषय नहीं है। सिर्फ इसलिए कि सबसे सरल जो अंग है वो अग्निहोत्र है, उसी का प्रचार इसलिए किया जाता है कि आपके अग्निहोत्र के कारण जो वायुमंडल शुद्धि होगी, जो आपके विचारों में शुद्धि होगी, आप अपने आप दान की तरफ आएंगे। ईश्वर शक्ति का विलास देखने के आपके पास अनुभव आएंगे। कई अनुभव होने के बाद दान के भी अनुभव आएंगे कि किस तरह से ये आमदनी में इजाफा हुआ। फिर आपके मन में उत्कट इच्छा होनी चाहिए कि आखिर ये ईश्वर नाम की चीज क्या है, क्या कला है, और ऐसी कैसे काम करती है, कुछ हम भी तो समझें, हम भी तो जाने। जब तक ये चिंता आपने पैदा नहीं होती और वो कदम अनुभव की होगी नहीं, किसी के प्रवचन से होगी नहीं, किसी के भाषण से होगी नहीं, किसी की किताब से होगी नहीं, किसी के लेख से होगी नहीं, आपके अनुभव से विद्या आएगी कि आखिर ये काम कैसे करती है ये शक्ति, आखिर ये ईश्वर क्या चीज है, कहाँ रहता है, कौन है, कैसा है। ये जब तक आप जानना नहीं चाहें, इसकी जब तक आप जिद न पकड़ें, तब तक ईश्वर मार्ग पे चलना नहीं चलना दोनों एक है। आपको ये जानना होगा कि आपके जीवन से कौन खेल रहा है, कठपुतली जैसा आपको कौन मचा रहा है। मैं कहता हूं ईश्वर मचा रहा है। प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही ये तप कर्म और स्वाध्याय है। कौन, कहां, क्या किसी मंदिर में है, क्या मस्जिद में कहीं बैठा है? अगर साहब अगर मठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजा वगैरह ज्ञानी विहारा इन जगहों पर अगर वो होता तो इंसानी पक्का उसे ढूंढ रहा की देख रख के आराम से सोता। मगर नहीं, वो तो आप में है, आपके बाहर है,
है, पीछे है, आगे है, कहां नहीं है ईश्वर। सारा संसार ठूस ठूस के उसी से भरा हुआ है। इस संसार में और कुछ नहीं। लोग पागल हैं जो उसे इधर उधर घूमते फिरते हैं, क्या समझते हैं कि वहां है और वहां है, और वहां नहीं है और वहां नहीं है। ईश्वर नित्य है, आपके पास वो है, इसीलिए आपके हाथ चल रहे हैं, इसीलिए आपकी जीत चल रही है। आप सब कार्य इसीलिए कर रहे हैं, वो करवा रहा है। तो ये जो शक्ति है, ये जो ईश्वर नाम की चीज है, इस चीज के पीछे लोग पागल हैं। गांव वाली तो और भी देखी थी, एक दो महीने पूर्व कि जो 32 रुपए का भाड़ा लेकर के अमृतसर गई थी, कोई गुरु महाराज के दर्शन कर वहां हुआ वो आदमी दिन वो दूसरे दर्शन करके चली आई 70 रुपए। मन पागल है, क्यों पागल है? ईश्वर सुख का दाता है। तो ये शक्ति क्या है? ये कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, ये क्या है? क्या इसे समझना आपके अग्निहोत्र और दान के अनुभव से एक दिन आपको बाध्य हो जाएंगे। आपकी खुद उत्कंठा होगी कि मैं भी तो जानूं ये क्या है। सुना तो था। जब ये आपकी उत्कंठा होगी तब आप ईश्वर मार्ग के प्रतीक बन सकेंगे और तब आपको उसमें आनंद में आएगा। मेरे कह देने भर से कभी मैंने आपसे कहा था मत करिए। निरंतरता स्थिरता की साधना है, बच्चों का खेल नहीं, हंसी मजाक नहीं, उसमें पुण्य नहीं, पाप नहीं, स्वर्ग नहीं, नर्क नहीं, उसमें कुछ भी मैं लालच नहीं दे रहा हूं आपको। सीधा ईश्वर से मिलाप है, सीधा ईश्वर का दर्शन है, सीधी आपकी उत्कंठा की शांति है। ये है ईश्वर लेने जाना। ये जब तक इस तरह आपके दिल में उत्कंठा न उठे, और केवल उत्कंठा से काम नहीं चलेगा, उत्कंठा के साथ साथ ये जिद भी लेनी होगी, जिसको मैंने कल फिल्म निश्चय कहा था। जिद भी करनी होगी, जान के रहूंगा, देख के नहीं है। नौकरी करता हूँ, धंधा करता हूँ, व्यवसाय करता हूँ, बीवी बच्चों को देख पाता हूँ, तो सब साधारण से काम नहीं तो होती रहेंगे। ये चीज ध्यान करूंगा, लेकिन इतनी सरल है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ईश्वर मानव कठिन उसे बड़े बड़े भयंकर शब्दों से, उसको बड़ा गूढ़ रहस्य इत्यादि इत्यादि निरूपित करके ठेकेदारों ने गुमराह करके रखा है। एक तरह से पैर भी दिया जाता है कि वो सब कुछ जानते हैं, तुम हिमालय को बेवकूफ हो, ये तुम्हारा सिर्फ ये काम है कि उनके चरण छोड़ो तो पुण्य मिल जाएगा, ईश्वर ही आ जाएगा पास। और असल में एक साइंटिफिक शास्त्रीय वैज्ञानिक मार्ग है। सत्य धर्म इसे संस्कृत कहते हैं, वैसा है। करोगे पाओगे, गलती करो तो मार पाओगे। सवाल है जो ऐसी जो साधना है वो तब कर्म और स्वाध्याय साधारण बात नहीं रहता कि कोई आदमी से खेले और बन जाए, आकर खेले, बच्चों को खेले। मगर फिर भी इस पर बोल रहा हूं सिर्फ इसलिए, मैं चाहता हूं कि आप अग्निहोत्र करें, मैं चाहता हूं कि आप दान करें, और फिर मैं चाहता हूं कि आप इस मार्ग पर भी आवे। असली आनंद देगा, नशा देगा। अगर आप में से कोई शराब पीने वाले होंगे तो उनको बताना चाहता हूं कि इस ईश्वर मार्ग का नशा एक बार चढ़ने के बाद जिंदगी पर नहीं उतरता। पूरी जिंदगी एक डोज काफी होता है। और न शराब पीने वाले रात को तो डट के पीते हैं, सुबह कोरे के कोरे, यहां वो बात नहीं आती। ये तो एक नशा है। तो अब आज के तब कर्म स्वाध्याय है तो एक दूसरे से अलग तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि जीवन भी करके ईश्वर मार्ग है। फिर भी
आज का विषय कर्म और स्वाध्याय है, हम उसको देखते। चौथा शब्द कर्म है आता, वेदों का है कांड बताता। सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य आज्ञा पालन शौच अस्तेया इत्यादि कर्म वेदों ने बताए, घर घर इनका पालन होवे। अर्थ सरल है सभी जानते, पर पालन कर दे से घबराते। स्वाद सिद्धि के आड़े आते, इसीलिए जन है कतराते। मगर धर्म के कर्म लगे हैं, इनके बिना तो गति नहीं है। इसलिए कर्म को चुनो, पालन करने की भी ठान लो। फिर देखो ताकत कर्मों की कद बढ़ती निरंतर की। अनुभव जो जो आएंगे त्यों अधिक अधिक चाहो कर्मों को। एक प्रयास तो करके देखो, वेदवाणी की ताकत पर खो। सुख और शांति कर्म है देते, शक्तिमान मानव को बनाते। घबराहट को दूर करते, विरल अवस्था पर ले जाते। देखिए कर्म ने क्या किया। विरल अवस्था यही अंतिम अवस्था है, किसी का डर नहीं। ये देखिए कि कितना फर्क है। लोग पैसे को भगवान समझते हैं, उसके पीछे पागल होते हैं। उनकी हालत देख लीजिए, हमेशा डरपों बने रहते हैं। दिल्ली मुंबई इत्यादि में इनकम टैक्स वालों की छापे पड़ती हैं, कोटियों की कोटियां कभी बन जाता है। और ये हमेशा डर बना रहता है, दो लोग वही खाते बनाते हैं, क्या नहीं क्या क्या करते हैं, उनकी भयभीत बने रहते हैं। यहाँ तो विकट अवस्था है। अब आप ये देखिए कि ये मैंने कर्म आपको सुनाए, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य संतोष शौच आदेश पालन परिग्रह इत्यादि। एक भी कर्म इसमें से ऐसा नहीं है इसमें कोई विकृति करना है। हाँ, ये चीज उठा के वहां रख दी, सत्य हो गया। वो चीज उठा के जेल में डाल दी, अहिंसा हो गई। कुछ करना ही नहीं, बस आचरण है। पहले भी मैं बहुत बताता आ रहा हूं, धर्म ज्ञान का संबंध, ईश्वर ज्ञान का संबंध आचरण से। धर्म के कर्म वो हैं तो स्थिति नहीं, कर्म की व्याख्या करना कुछ नहीं। जो कर्म बताए हैं उन्हें आचरण में लाना है। जैसा कि उस सत्य के वक्त सत्संग के दिन शायद सत्य को मैंने कुछ कहा था, तो मैंने बताया था सत्य केवल सत्य दोनों कविता भी मैंने सुनाई थी, अतंत छोटा था। प्रत्येक कर्म जिसमें ये वैदिक कर्म है, ये सत्य सत्कर्म है। प्रत्येक कर्म में ये ताकत है, मन लक्ष्मी प्रभाव है। सत्कर्म का अर्थ ये कि इस कर्म का नैष्ठिक आचरण करें तो आप सत अवस्था पर पहुंचेंगे। अंतिम अवस्था, निबर अवस्था, निर्भय अवस्था। आप शक्तिमान बनेंगे, कमजोर नहीं। कर्मों के आचरण से आप सुख की खोज में आगे बढ़ेंगे निरंतर। इसकी गति की, इसका अनुभव, इसका सर्टिफिकेट आपका आप स्वयं अपने को देंगे, किसी से लेना नहीं है। अगर कोई दूसरा आदमी तीसरे के बारे में बोले तो वो सच बोलता है, इसका मतलब झूठ बता रहा है, करना चाहता है। कर्म का सर्टिफिकेट खुद को देना होता है। शिक्षा गलती की तो खुद को देनी पड़ती है। तत्कर्म और स्वाध्याय जो ईश्वर मार्ग है, उसमें अगर कभी भी
बताया हुई विधि से, विधि नहीं बताई है, जो कुछ बताया है वो अगर आचरण में लाया गया और कभी उसमें गफलत हो गई तो आत्मदंड या आत्म निषेध का प्रावधान रखा गया है। आप खुद अपने को सजा दीजिए। कल मैंने बताया था अग्निहोत्र दान में पत्नी का सहयोग है, मगर तपाचरण, कर्माचरण, स्वाध्यायचरण, ये जो ईश्वर मार्ग है इसमें आप बिल्कुल अकेले हैं, जैसे कि अकेले आए थे। लड़ाई आपको अकेले को लड़ना है, अपने खुद से लड़ना है। दूध के भोज का ही नहीं, इसलिए गलती तो होगी ही हो। और कम से कम जब तक अनुभवों से आप अकेले नहीं बनते, गलतियां ज्यादा हो सकती हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे? कोई प्रायश्चित नहीं, दंड है दंड। कौन देगा? खुद देंगे। किसको देंगे? अपने को देंगे। ये इतना स्वतंत्र मार्ग है, आपको किसी और से जाने कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने सत्य का व्रत किया था मगर आज झूठ बोल दिया हूं तो क्या करो। आप सोचिए आपको क्या करना है। आप देखिए कि आपने अपने प्रति अपराध किया है, किसी अन्य के प्रति तो नहीं किया। अभी ईश्वर को दूर है, आपको उस मार्ग पे खड़ी कर रहे हैं। ईश्वर को प्रति नहीं किया, आपने अपने प्रति अपराध किया है। जो ये व्रत आपने अपने लिए लिया था, अपने निर्णय से लिया था, अपने स्वेच्छा से लिया था। कल तक के शरीर बोलते सभी बताया था, इसमें स्वेच्छा प्रमाण है। इस मार्ग में डिक्टेशन नहीं, जो कुछ करना है सिर्फ उसका थोड़ा सा सिद्धांत ध्यान देना है, बाकी सब खुद को करना है। सब कुछ स्वेच्छा से करना है। तो जब स्वेच्छा से आपने कोई नियम दिया, उसमें गफलत की, तो आपने किसका अपराध किया? अपना खुद का। तो आप किसको दंड देंगे? अपने खुद को। जब आप दंड देंगे तो आप सुधर ही जाएंगे। दूसरे का किसी का आप अपमान करें, अपराध करें तो जाके माफी मांग सकते हैं। स्वेच्छा से डाले हुए नियम के लिए किसके पास माफी मांगने जाएंगे? आप अपने से तो माफी मांगने से रहे, क्योंकि आप अपने आप को माफ तो करेंगे नहीं। आपको ग्लानि है कि मुझसे गलती हुई। इसलिए इसमें आत्मदंड या आत्मनिषेध रखा हुआ है। सेल्फ डिनायल और सेल्फ पनिशमेंट ये करना है। आगे बढ़ने का रास्ता ये, अगर इस जीव को आप पी गए तो आप खो गए। किसी जीव को बिना दंड दिए छोड़िए मत, अपने आप पर शासन करिए। व्यवहार में आप दूसरों के द्वारा शासित हैं, धर्म में आपको अपने ऊपर शासन करना है। इसीलिए कितना ठाट का रास्ता है। मैंने पहले उनकी कल्याण बताया था, बड़े ठाट का धर्म है जाना। ठाट है, मस्ती है, किसी की गुलाम नहीं है। अगर गुलामी मिली है तो ईश्वर की मिली है। किसी को भी ईश्वर का गुलाम होने का पाप होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि ईश्वर का गुलाम उसका सेवक। तो आत्मदंड और आत्मनिषेध का प्रावधान रखा गया है ईश्वर मार्ग में। जब कभी भी आप किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी, बड़ी से भी बड़ी, छोटी से भी छोटी, बारीक से भी बारीक गलती करे तब अपने नियम को निभाएं। तो अब आप ये देखिए कि कुछ कर्म जो मैंने अधिकृता में सुनाए थे, उसमें से कुछ पर थोड़ा विस्तार से बोलूंगा। हालांकि ये बिल्कुल आप सब जानते हैं, इन सब शब्दों का अर्थ आप सब जानते हैं, मगर मैंने कविता में भी कहा है, अर्थ सरल है सभी जानते, पर पालन करते घबरा। क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है कि बचपन से आपको आपके माँ बाप ने सिखाई।
हैं, घबराते इसलिए हैं कि ऐसा करेंगे तो ये नुकसान होगा, ऐसा करेंगे तो फलाना क्या कहेगा। आपको दूसरों का डर बना हुआ, खाते आप अपना है, डरते सड़क ऊंचे आदमी से, वो देखेगा तो क्या कहेगा। नीति शून्यता है, ये नीति है। धर्माचरण में हमें किसी का डर नहीं चाहिए। हमने सत्य को जाना है, सत्य धर्म को जाना है, उसका हमने आचरण लिया है। डराते क्यों है, घबराते क्यों है, डरते क्यों है। यहां तक मैंने देखा है शुरू में, अब तो जरा अग्निहोत्र कई होने से वातावरण में काफी तब्दीली हो गई है। सोमयाग होने के बाद 1969 के बाद और फर्क हो गया है, मगर अग्निहोत्र का समय हो गया, उसी वक्त कोई रिश्तेदार आ गए तो अग्निहोत्र लपेट कर रख दिया, लगाते डरते। मैं कहूंगा कि उस रिश्तेदार से भी कहिए जो विधि करता हूं देखो, अपने घर भी जाके करना, चालक बनिए। उस वक्त जितनी लोग आए उनका स्वागत होना चाहिए। आइए धर्माचरण देखिए, ये बहुत धर्म है जो हजारों साल से गायब था, अब उनकी जीवित हुआ है, नई शान से आया है, नए ठाट से आया है, नए बाजे के साथ आया है। समझ नहीं आता, उसी की मैंने आलोचना आपको बताया था कि मेरी जगह न्यूज लेके जाता तो उन्होंने हाथ नहीं फुटफुटा दिया। ईश्वर के लिए मंत्र है, तो किसी ने अपने पैसे कमाने के लिए आपको मंत्र नहीं दिया। तो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, संतोष, शौच, फलानादेश, अत्यय, अपरिग्रह इत्यादि कोई ऐसा शब्द नहीं है उसे आप लोग नहीं, मगर उसे आप लोग देश के बतौर जानते हैं कि जिनके आचरण से मनुष्य शक्तिमान बनता है, उसकी घबराहट दूर भागती, वेदावस्था को प्राप्त होता है। किसी कीमत पर भी, अपनी जिंदगी की कीमत पर भी इसका पार होना चाहिए। यह है सत्संग, सत्वस्था तक चौथा अंग जो कर्म, उसके अंदर जानता हूं करना पड़ता है। जो उसके पास उसका है, उसके पिता ने उसको दिया हुआ है, मुझे उससे आप लोग मगर उसे आप लोग देश के बतौर जानते हैं। मैं उन सब शब्दों को धर्म का चौथा अंग जो कर्म, उसके अंतर्गत जानता हूं कि जिनके आचरण से मनुष्य शक्तिमान बनता है, उसकी घबराहट दिखाया जाए तो धर्म नहीं होगा। इसलिए आवश्यक ये है कि अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे सत्य बोले तो माता पिता को पहले सत्य बोलना होगा। बच्चों से सत्य स्थिति वही है ऐसे भी जानते बस पालन करते घबराते, पाठ सिद्धि के आड़े आते, इसीलिए जनते घबराते। स्वाद की सिद्धि नहीं होती, सत्य नहीं होती। अब सवाल ये है, सामने सुख रखा हुआ है, इधर स्वाद रखा हुआ है, तराजू की तौलिए दोनों में से कौन भारी है? अगर सुख भारी लगता हो तो सही बोलिए, हल्का लगता हो ठीक बोलिए, आप निर्णय लीजिए। तो ये ऑडियो यहीं तक था और मैं आपको बता दूं कि यह
मानव श्रीमान माधवजी पोद्दार साहब द्वारा उनकी अपने ज़बान में उन्होंने यह भाषण दिया था। और ये इतना ही है। भविष्य में कभी यदि किसी के पास उपलब्ध मिला तो अवश्य ही मैं दोबारा प्रस्तुत करूँगा। ध्यान रहे कि यह कैसेट आश्रम की अपनी निधि है, इसलिए इसे कहीं भी उल्लेखित करने से पहले माधव आश्रम संस्थान की अनुमति आवश्यक है। धन्यवाद।